आज हर्ष गुजराल भाई हमारे साथ है भाई। बिना पता मेरी गाड़ी में घुस गए। मैं अंदर आया तो एक लौंडा बैठा हुआ चेन पहन के। किसी कॉमेडियन के साथ आपको लाइफ स्वैप करनी हो कि भाई लाइफ स्वैप, देखो अंग्रेजों से तो मैं रिलेट करता नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट के जितने कॉमेडियंस हैं उनके हिसाब से मैं ठीक ही कर रहा हूँ। आप भी अगर कभी उतना अच्छा लिखो, कमाई कितनी, हमको जलन बहुत है भाई। बस दाल रोटी जिसे कहते हैं ना, अच्छे से चल जाती है। दाल रोटी वाला जो आपको पता है भाई कितना, मतलब ठीक है माने रिकॉर्डिंग चल रही है लेकिन इतना क्या झूठ है भाई, बहुत पैसा है भाई, बहुत ज्यादा पैसा। अरे पागल हो गया, मैं टैग कर रहा हूँ, इनकम टैक्स। गाइस आज हम बात करेंगे हर्ष गुजराल भाई से, लेकिन उनकी गाड़ी में घुस कर, है ना। मैं ऑलरेडी उनका गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, वो आएंगे और मुझे देखेंगे तो खुश तो नहीं होंगे क्योंकि मैं लड़का हूँ, समझ रहे हो। लेकिन भाई मज़ा बहुत आएगा। तो देखें भाई क्या क्या बातें होंगी यार, ऐसी अनफिल्टर्ड। आज हर्ष गुजराल भाई के साथ अनफिल्टर्ड बातें हम डालने वाले हैं। और भाई लेट्स सी। आज हर्ष गुजराल भाई हमारे साथ हैं भाई, मेरे फेवरेट कॉमेडियन है और मैं बहुत प्यार करता हूँ। और मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार इनसे मैं करता हूँ कि बिना पता मेरी गाड़ी में घुस गए। मैं बैठा हुआ था, मैं अंदर आया तो एक लौंडा बैठा हुआ चेन पहन के। ये क्या तरीका भाई मिलने का, तो कहता कि भाई आपसे बात करनी है। मैंने कर ले भाई, गाड़ी तुम्हारी, काम तुम्हारा, हम भी तुम्हारे। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। कानपुर के लौंडे को गन थोड़ी दिखा सकते, वो खुद ही कट्टा लेके घुमा करते थे। भैया अपना पर्सनल कट्टा है मेरे पास। कहो तो चला दे एक बार। 5-10 मिनट का जब तक मिर्च चौकी पहुंचेंगे भाई, वो भी जाएगा। जब तक कहाँ पहुंचेंगे? मिर्च चौकी भाई, मिर्च चौकी भाई, मिर्च चौकी। बहुत ज्यादा जाम लगता है मिर्च चौकी में। अच्छा, लेकिन आज नहीं लगेगा। हमारे यहाँ तो चौकी जब बोलते हैं तो थाने मार। डर गया, मैंने कहा चौकी, पहले मैं चेन पहनी हुई, चौकी क्यों ले जा रहा मुझे? भाई बट बहुत ज्यादा जाम लगता है वहाँ, मतलब 10 साल अगर मुझे मुंबई में हो गए तो भाई 8 साल में वहाँ खड़ा चौकी पे खड़ा। थैंक यू भाई, शुक्रिया आप आए भाई। आपसे ऐसी थोड़ी सी हमने कहा यार बातें कर ले जब तक हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या कहते हैं, पहले वॉक एंड टॉक होता था, अब ये ड्राइव, क्योंकि बजट है ना। हाँ नहीं, बजट मैंने आपके साथ 2-3 शो किए हैं। ये फंस गया सी, दिन ब दिन आपका कम ही हो रहा है। इसके बाद तो भाई ये एक्चुअली वैनिटी है। इनोवा बताया हुआ, हमारी इनोवा को वैनिटी बता रहे थे। क्या गरीबी है भाई। चलो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं भाई, मजेदार सवाल है। अगर आप बोलोगे तो जवाब दे सकते हो, वरना नहीं तो पास। नहीं भाई पास। नहीं तो फिर आप जवाब नहीं देना। भाई, तो फिर करना क्या? फिर मैं जवाब देना ही होगा। अच्छा, अगर जवाब नहीं हुआ तो फिर आपको हम गाड़ी से उतार दें। भाई नहीं। भाई मैंने पेट्रोल निकाल दिया था ना, अभी गाड़ी रुकेगी भी आगे। बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छा भाई सवाल है, अगर आप वैसे तो इतने माशाल्लाह कमाल के स्टैंड अप कॉमेडियन छाए हुए हो यार, आप तो दुबई में मतलब हाउसफुल हो जाता है। जी जी जी। स्टिल अगर किसी कॉमेडियन के साथ आपको लाइफ स्वैप करनी हो कि भाई लाइफ स्वैप, इसकी जिंदगी मैं अगर जीना चाहूँ, वो कौन कॉमेडियन होगा? हाँ, कपिल शर्मा। हाँ हाँ भाई, उनके जैसी जिंदगी, मतलब इधर उनकी जैसी जिंदगी नहीं, उनके जैसा जो टैलेंट है ना, हाँ ओए होए होए होए, मतलब क्या ग्रेस है चेहरे पे, क्या बातों में वो है, एकदम हर चीज में पंच है एक। और वो जो स्माइल है ना चेहरे पे पंच मारते हुए, हाँ वो भाई कमाल है। देखो अंग्रेजों से तो मैं रिलेट करता नहीं हूँ, नहीं, ठीक है। बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल इंटरनेट के जितने कॉमेडियंस हैं उनके हिसाब से मैं ठीक ही कर रहा हूँ। उसमें तो भाई तो एक ही इंडिया में मेरे लिए फिलहाल लेजेंड बन जाते हैं, वो है कपिल शर्मा जी बन जाते हैं। और मैं उनको देखता रहा हूँ, उनको सुनता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इनसे अगर मैं वो कॉमेडी सर्कस वाले 6 सीजन स्वैप कर लूँ ना, तो मैं कितना कुछ सीख जाऊँगा भाई। वो लेजेंडरी सीजन है, वो उसमें जो उनके रोल्स हैं, जो एक्ट्स हैं, मतलब मेरे को तो लगता है कि आप भी अगर कभी उतना अच्छा लिखो। राइटर है ये, राइटर है। बट मैं ये कहता हूँ कि भाई वो मैं स्वैप करना चाहता हूँ। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की जो होस्ट रहे हैं वो ये द कपिल शो, इट इज जस्ट ये वन से ना, जैसे कहते हैं ना कि ऊपर वाले की मेहर है उनके ऊपर वाले की, कि भैया आप जाओ और यही करो जो आप कर सकते हो सबसे बढ़िया। तो मैं वो स्वैप करना चाहता हूँ। क्या बात है, कपिल सर का तो वाकई में मतलब भाई मुझे लगता है वो, मैं हमेशा कहता हूँ कि बीच में 2 साल वो गायब थे, मैदान खाली था तब भी कोई नहीं आ पाया। आप सब जगह मकान खाली, अगर तब भी कोई नहीं रह पाया। वाह वाह वाह, मुझे लगता है वो नंबर 1 है। फिर जो नेक्स्ट है वो 8 से शुरू होता है, 2 से 7 खाली है। हाँ, सही बात है भाई। वो कलर टीवी के चार्ली चैपलिन है। हाँ भैया, है ना भाई, बात तो सही है। खैर चलिए आपसे एक नया सवाल पूछते हैं भाई। आपने भाई दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे शोज किए हैं, है ना भाई।
कितना टैक्स पे किया होगा आपने लास्ट ईयर, कितना, मतलब हम उससे अंदाजा लगा लेंगे कि भाई अपनी कमाई कितनी है। हमको जलन बहुत है भाई। जलन हम बताते हैं आपको क्या है, हमारे को भी अपनी कमाई से बहुत ज्यादा जलन है। उसका रीजन है कि कमा लेते हैं, हाथ नहीं आती है। हम बता रहे हैं आपको क्या सीजन है। देखो जो कॉमेडियन होता है, मैं आपको बता देता हूँ, उनकी कमाई में अगर वो 100 रुपए की टिकट बेचते हैं तो उनको सिर्फ 25 रुपया मिलता है। पूछो कैसे? 10% तो बुक में चले जाते हैं। हाँ ठीक है। उसके बाद 20% जो है वो प्रोड्यूसर साहब ले जाते हैं, हाँ। जो शो प्रोड्यूस करते हैं। हाँ। उसके बाद 10% 12% एक्सपेंसेस होते हैं, फ्लाइट, ट्रैवल, होटल, टीम का फूड, ये सारा कुछ मिला के कितने बचे? 60। अरे भाई उसके बाद आ गया टैक्स 37% के स्लैब में, 35% के कितना बचा? ओवरऑल निकालो तो 25% बचता है। तो अब आप बताओ जलन आपको हो रही है कि भाई हमारा ठीक चल रहा है राइटिंग का। बहुत बढ़िया है भाई। हमें किसी को नहीं देना तुम्हारा पड़ता है। बहुत बढ़िया है भाई। हमारा भाई चेन अंदर करो, हर्ष भाई की नजर पड़े। नहीं, अगर मैं चेन खींचूंगा तो यही वाली खींचूंगा। मैं इतना चितकबरा चोर हूँ, मैं ये गोल्ड वोल्ड देखता नहीं, मैं पेन की खींच देता हूँ। बट मैं आपको भाई- वही बता रहा हूँ कि भाई कोई टैक्स टूक जितना दे देते हैं, सब मिला जुला के हमारे पास वही बच जाता है कि बस दाल रोटी जिसे कहते हैं ना, अच्छे से चल जाती है। ये दाल रोटी वाला जो आपने पता भाई कितना, मतलब ठीक है मानिए देखो, रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन इतना क्या झूठ हम्बल भी होना चाहिए भाई। भाई एजुकेशन इसी से रिलेटेड एक सवाल है, अगर भाई आप कभी सुबह उठे और आपको पता चला कि आपका बैंक बैलेंस 0 है, हाँ। भाई क्या करोगे और इल्जाम किस पर लगाओगे, पहले बताओ। मुझे जानना है भाई, क्योंकि भाई करोड़ों रुपए भाई बहुत पैसा है। नहीं, बहुत मैं बता पैसा भाई नहीं है भाई। बहुत ज्यादा पैसा अरे है। पागल हो गया। मैं टैग कर रहा हूँ इनकम टैक्स वालों को। टैग कर दो, वो कहेंगे सारा हम ही को देता है। बट पैसा नहीं है। बट अचानक से एक दिन सुबह उठेंगे और पता लगा कि बैंक बैलेंस 0 है, हाँ। तो मैं यही सोचूंगा कि मैं अभी एक इंजीनियर ही हूँ। जब मैं इंजीनियर था मेरा 0 ही रहता था, बल्कि माइनस में रहता था। तो मैं यही सोचूंगा कि भाई आई एम एन इंजीनियर ओनली, नॉट अ कॉमेडियन। बस इससे अच्छी क्या बात है? क्या बात है भाई, बैक टू फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग। और क्या चाहिए भाई? भाई आपके बाल और दाढ़ी की यूएसपी है भाई, लड़कियां मरती हैं उसका, आपको पता है बात? हाँ भाई लड़कियां मरती हैं। माइक हमने लगाई नहीं है, तो भाई थोड़ा सा तुम पास कर लो ताकि माइक आवाज आ जाए। तुम ज्यादा पास मत आओ, तुम लौंडे हो। तुम कहाँ हाथ पास ला रहे हो? हर्ष भाई की दाढ़ी और बाल पे लौंडियां मरती हैं भाई। अगर कोई बॉलीवुड का ऐसा रोल मिला हाँ। और रिक्वायरमेंट रही कि दाढ़ी कटा लो, बाल कटा लो, कि गंजे हो जावे, कांचा चीना। हाँ कर लेंगे रोल के लिए। तो मैं भी अपनी जो मैंने पिक्चर करी उसमें मैंने कॉलेज का एक सीन है जिसमें कॉलेज प्लेइंग बॉय ऐसे में दिखाया गया हूँ, तो उसमें मैंने अपनी ऐसे दाढ़ी कटवा ली थी भाई। और अच्छा। मेरे को डायरेक्टर साहब को मैंने हाथ पकड़ लिया था, मैंने कहा उस तरह छोड़ दो, काटना मत मेरी दाढ़ी। हाँ। तो कहते हैं कि कुछ अलग करना है लाइफ में, मैंने कहा हाँ। करना है। तो कहते दाढ़ी बनानी पड़ेगी। मैंने कहा मैं चिकना होके बहुत गंदा लगता हूँ, मेरे माँ बाप वाकई मुझे नहीं उन्होंने ठीक से पहचाना। जब मैं घर अरे गया यार। तो माँ मेरी कहती है गेट खोल के कि हमने चंदा देना बंद कर दिया है। मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। मैंने कहा देख रहे हो क्या हालत करी आपके बेटे की। मैं 1-1.5 महीना चिकना घूमा क्योंकि एकदम चिकना कर दिया था अरे उन्होंने। भाई मैं इमेजिन कर रहा हूँ भाई। मैं आपको वो पिक्चर अगर रिलीज होगी जय माता दी तो वो आएगा पिक्चर में पूरा, और उसमें एकदम क्लीन शेव और एकदम यंग कॉलेज क्या गोइंग लड़का बात नहीं है। होता। उसमें बास्केटबॉल खेल रही हैं लड़कियां, हर्ष भी चिल्ला रहे हैं। तो- भाई ये तो देखनी बनती है। हर्ष भाई मैं हाँ। चिकना इमेजिन कर रहा हूँ भाई, ये झुकेगा नहीं करेंगे तो चिंगारी निकल आएंगे। हो जाएंगे भाई रोल के लिए, कुछ काम के लिए मैं कुछ भी कर लेता हूँ। मैं काम के लिए मुझे कोई भी काम दो, कैसा भी काम, मतलब कैसा भी मत दे दो, कैसा? बट कोई अच्छा काम दोगे तो मैं आई एम रेडी टू भाई टेक द चैलेंज। आपने कैसा भी बोला था, फिर मैं भी हाँ। क्या फिल्में लिख रहा हूँ तो फिर मैं बता रहा हूँ आप कौन सी फिल्म लिख रहे हो जरा? भाई हाउसफुल 5 आ रही है अपनी। अच्छा आप ही लिख रहे हैं? जी भाई। अरे भाई फरहाद सामजी मैं एक और गई। जून में रिलीज है, सब लोग देखने जाएगा। जय माता। और भाई एक सवाल है, बड़ा पुराना फ्रेज है, किल मैरी और हुकअप। अच्छा। हाँ? किसको आप इंडस्ट्री में Kill जान करोगे? से मरना चाहते हैं, किसके साथ आप शादी करना चाहते हैं और किसके साथ हुकअप करना चाहते हैं? अच्छा ठीक है। कौन है भाई ये 3 लकी लोग? अरे जिसके भाई साथ आप तीनों kill कर जो रहे भी हैं? करेंगे हम ही लकी होंगे। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मेरे को तो ये लगा है मैरी और हुकअप में तो हम ही लकी हो गए, और किल हम करेंगे नहीं, कहेंगे एंजॉय किल करो। भाई इतना हुकअप कर दीजिए कि मर जाए ना, वही किल है। शाबाश बेटा। भाई अब इतनी उम्र नहीं रही मार भाई। डालिए भाई। भाई कोई तो कैप्सूल वाला हमारा स्पॉन्सर आ जाएगा। बताइए। क्या फिर भी भाई इंडस्ट्री में कोई ऐसा जो नहीं तो आप ऑप्शन देंगे या मैं खुद से बताऊं? भाई इंडस्ट्री पूरी ऑप्शन है आपके, आप बताइए 150 करोड़ की आबादी में आप जिसका नाम लेंगे हम उसको पॉपुलर कर देंगे। देखो
किल कोई ऑप्शन दो तो फिर समझ में आना। अच्छा ठीक है। हाँ, तो उसमें मैं चूज कर लूंगा। ओके ओके, तो किल में है। नहीं ऑप्शन दे दो आप 3, बाकी मैं बताऊंगा। किल में आप ही बता दोगे तो मैं क्या बताऊंगा। अच्छा ओके ओके। राइटर है लंच। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुझे लगा किल में 3 दे रहा हूँ। बोल गलत रहा है। अरे मुझे लग रहा है किल में 3 है, मैरी में 3। इतने ऑप्शन तुम पे होते तो मेरे साथ बैठे होते। अच्छा ठीक है, पूनम पांडे। किल। उसको मरना पसंद है, पहले एक बार मर चुकी है। क्या भाई, मन का करते हैं, सबकी मुरादें पूरी करते हैं अर्जुन। ठीक है भाई, ऐश्वर्या राय। मैरी। वाह, सीधी सीधी बात है भाई, हमको इतना सुंदर कोई जिंदगी में मिलेगा नहीं। सही बात है भाई। और इतने अच्छे और इतने मतलब मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, भाई मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड भाई, मिस मिस वर्ल्ड, वर्ल्ड, हाँ मिस वर्ल्ड भाई। बहुत उससे सुंदर मुझे लगता नहीं कि अब तक कोई बनी है। बना बनावट है है तो फिर, और हमसे खराब भी कोई नहीं बना है तो भाई, तो इससे अच्छा है आप लोग के कि चुपचाप अगर ऐश्वर्या जैसी लड़के का रिश्ता है, आज जोड़ों को आइए जी, बैठिए जी, खाइए जी, पीजिए जी, इन लोग को बाहर निकालिए जी, आप आके बैठिए जी। ये चेनें उनको पहनाऊंगा, मैं कहूंगा आप पहनिए, बट ऐश्वर्या स्ट्रेट मैरी। हाँ भाई, वो है ना भाई, मेरे बहुत तीसरा नाम तुम ऐसा ले लो कि अपने आप हुकअप हो जाए। चलिए भाई, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपका काम बनाऊंगा। उसके भले ही 150 रुपये मैं अलग से जी पे लूँ। बट जैकलिन फर्नांडिस। यू आर अ गुड बॉय। भाई मजा आया। पर ठीक है, मैं भाई जैकलिन मेरे से मुंह से marry कर कादर लूंगा। खान निकलने वाला था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, भाई हम। बट नहीं, जैकलिन आल्सो आई थिंक आई विल मैरी जैकलिन आल्सो। जैकलिन इज ब्यूटीफुल। बट मैं शादी मैं कर लूंगा शादी वादी। भाई अच्छा, आपको एक दिन का अगर पीएम बना दिया, नायक तुम देखिए सीएम बन गया था अनिल कपूर साहब, एक टाइम का पीएम बन जाए। अगर आप पीएम बन गए भाई, सबसे पहला कदम क्या है? मतलब किसको हटा, क्या कर देंगे, क्या कर गुजरेंगे कि एक दिन सोचने में निकल जाएगा करे क्या? अगर एक दिन का हमारा, मेरे को पीएम बजट है भाई, बजट है, बजट है। मुझे कुछ अच्छा करने को और बुरा मतलब मुझे एग्जैक्टली सोचना है कि मुझे अच्छे तरफ जाके काम करना है। चलिए या बुरी तरफ बता दीजिए। अच्छा था, कर ही रहे हैं जो इस वक्त है। बुरी तरफ तो मैं यही करूंगा कि भाई ये जो फालतू के लोग इंटरव्यू लेते हैं ना, इनको देश से बाहर निकालो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए करण जौहर को आपको। मेरा तो लिया भी नहीं। बट ये और अच्छा काम मैं अगर करूंगा तो भाई मुझे आई वांट कि थोड़ा हमारी, वैसे तो कंट्री अच्छा कर रही है हमारी बहुत, बट आई थिंक आई वर्क फॉर द कंट्री ओनली। देन मैं पीएम हो के और क्या ही कर लूंगा ना। मैं ऐसा तो नहीं कि पीएम हो के मैं कहूंगा कि चलो एंजॉय करने निकल पड़ते हैं। मुझे काम आप ही लोग के लिए करना पड़ेगा। मैं अभी भी आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ भाई। ठीक है भाई दिल के इतने कमाल आदमी है कि कभी दिल ही अच्छा है बस मेरा, बाकी जबान तो कुत्ती है। बट पीएम कौन बना रहा है भाई हमको? कहाँ पीएम बन रहे हैं भाई? बन सकते हैं, बन सकते हैं। भगवंत मान का नाम सुना है आपने? हाँ वो तो भाई जब वो लाफ्टर में, वो भी तो लाफ्टर में थे। कुछ कहा थोड़ी जा सकता है। हमारे मुंह में लेट्स ट्राई बियर चखना, तुम्हारे मुंह में बियर चखना। शाम होती जाती है, सालों को नशा करना होता अच्छा भाई, कॉमेडियन नहीं होते तो क्या होते? मैं इंजीनियर था और वो तो अगर मजबूरी होती है। हाँ वो मजबूरी था, तो मैं इंजीनियर ही होता, बस ऐसा इंजीनियर नहीं होता जो इंजीनियर होता। ओके। वो वाला इंजीनियर होता जो इंजीनियर नहीं होता है। ये वही वाला इंजीनियर होता जो आप सोच रहे हैं। भाई ये इंजीनियर ही बोल सकता है। बट मैं कहीं भाई इंजीनियर ही थे मैथ्स में, मैं अभी फेल हुआ हूँ। क्योंकि विदेशों में वीजा लगते थे, तो मैं कोशिश कर रहा था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का वीजा लग जाएगा तो मैं वहाँ चला जाऊंगा। ओके। और वहाँ जाके मैं यही कंप्यूटर उठाऊंगा, थोड़ा विंडो इंस्टॉल कर लूंगा, इतना ही काम आता था मुझे। फिर मेरी कॉमेडी शुरू हो गई तो भगवान ने चाहा कि ये कर ले। तो अगर मैं ये ना कर रहा होता तो कहीं हो सकता है बाहर बैठ के डॉलर में थोड़ा बहुत कमा रहा होता, क्योंकि मैं इंडिया में तो मेरी सैलरी कभी जिंदगी में बढ़नी ही नहीं थी भाई। मैंने 5-6 साल नौकरी करी। मेरा अप्रेजल जब भी होता था तो मेरी सैलरी कम हो जाती थी क्योंकि टैक्स स्लैब बढ़ जाता था। तो अभी 5 लाख का पैकेज है, जैसे ही 8 लाख में आए आप 30% में आ गए, लो जी वापस 5 लाख पे आ गए, फायदा क्या हुआ? तो फिर मैं तो इससे अच्छा मैं कहीं बाहर होता, कुछ हो सकता है, या इंडिया में कोई बिजनेस सोच रहा होता। बिजनेस भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं मेरी ज़बान पे ना नहीं आती। अगर मुझसे कोई कहता ना कि ग्राहक आके कि सर इसमें डिस्काउंट अगर आप कर देंगे तो 300 रुपये की चीज़ है और 300 रुपये डिस्काउंट, मैं कहता चल ले जा कोई बात नहीं,
मैं आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। अच्छा, आप ना नहीं कर पाते ना? बिजनेसमैन, अगर आर्ट फॉर्म वाला आदमी बिजनेसमैन में होता है ना, हाँ। तो वो किंग बन जाता है। शाहरुख सर को देखो आप, ओए ओए। वेरी गुड बिजनेस माइंड, आर्ट तो टैलेंट तो अब अनबिलीवेबल हो गया है, चाहे कोई भी हो, साथ में एज अ बिजनेस माइंड इतने स्ट्रांग है, तो ही क्या बिकम बात अ है। किंग। क्या बात ठीक है, तो ब्रेन होना बहुत जरूरी, क्लेवर होना है, नहीं तो अभी आर्ट। हमें पता चला हर्ष भाई ना नहीं बोल पाते हैं। ना नहीं बोल- लाख रुपए की जरूरत थी मुझे, क्या करूं? हाँ, बस मैंने भी अभी यही सीखा है कि ना बोलना सीखो और हमेशा के लिए ना बोल दो। ये बताओ, आपकी लाइफ में जैसे बहुत सारी आपकी गर्लफ्रेंड्स रही होंगी, नहीं, बहुत सारी गर्लफ्रेंड, चलो 17 तो रही होंगी, ठीक है? इतना तो मान ही लेते हैं। इतना तो मान लेते हैं, आपको तो क्या लग रहा मिनिमम है? है। आपको क्या लग रहा है विजय सेल्स चल रही है यहाँ पे? 17 गर्लफ्रेंड, पागल हो गए क्या? एक्चुअली सामने बस पे सेल्स लिखा हुआ था विजय, तो मैंने वो जोक मार दिया, आप लोग समझ नहीं कोई आया। बात नहीं भाई। हाँ, तो ये भाई विजय से 17 गर्लफ्रेंड। 17 गर्लफ्रेंड। और भाई अगर आप एक दिन उनका मैसेज आता है कि अरे हर्ष सुनो, उस दिन हम लोग ने जो हुकअप कर लिया था ना, आज एक्चुअली तुमको बताना था कि मुझे एड्स है, तो भाई आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या क्या उठाओगे आप पहले, कदम या कट्टा? क्या करने का इरादा है फिर? मुझे ये समझ नहीं आता कि भैंचो तुम लोग के दिमाग में ये सब एड्स इतना दूषित तुम लोग का दिमाग है। जबरदस्ती अच्छे खासे फिट लौंडे को एड्स करवाने पे बैठे हैं, दूसरी की गाड़ी में बैठ के उसी के स्टीयरिंग के पीछे उसी का इंटरव्यू ले रहे। अगर आपको एड्स, अरे हमें क्यों एड्स? अरे भाई लड़की को एड्स है तो पूछ रहा हूँ। अरे लड़की को होगा, होता रहे। एड्स हाथ पकड़ने से थोड़ी फैलता होगा तो देखा जाए। बट ठीक है भाई, देखा जाएगा, अगर अब हो जाएगा जब तो। अरे नहीं होगा यार, तुम चुप रहो। पागल आदमी। अच्छा भाई, कोई एक ऐसी मेमोरी है आपकी जो आप वो दिन हटाना चाहते हो, मिटाना चाहते हो कि भाई जिंदगी में मुझे ये लम्हा नहीं दोहराना है, ये होना नहीं चाहिए किसी के भी साथ? ऐसी कोई मोमेंट लाइफ का? थोड़ा उतरते उतरते नेगेटिव कर देना। नेगेटिव की बात नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई अभी तक जीवन में कोई चीज़ आई है। बिकॉज उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। मैं, मेरी जो भी उम्र है ठीक ठाक सी, और भाई क्या है जो भी है 30-32 जो भी लगा लो आप, सही लगाओ, 62-30। हाँ नहीं है ना। आप भाई, देखो इस एज में youngest है भाई। टचवुड मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, हाँ। ठीक है, माँ बाप वाह। साथ रहते हैं, उनको पाल लेता हूँ मैं, साथ में रखता हूँ, अरे मतलब पाल इन द सेंस कि उनके साथ उनका रख लेता हूँ, अपनी अर्निंग भी कमा लेता हूँ। मैंने पढ़ाई भी कर ली थी, इंजीनियरिंग की जॉब भी चक ली, और उसके बाद कॉमेडियन भी बन लिया, ये सब भी देख लिया। हाँ। तो आई थिंक इसमें अगर मैं आके शिकायत कर दूँ किसी एक दिन की तो कोई फायदा नहीं है। हाय हाय हाय। तो ये भाई। आई थिंक मैं तो ठीक भाई हूँ। आपको प्यार I करते love हैं you, लोग, भाई। भी प्यार करते हैं, हम भी प्यार करते हैं Thank you, भाई। तो भाई मैं एज राइटर्स हम बहुत प्यार करते हैं हर्ष भाई से। थैंक यू, ये बहुत बेहतरीन राइटर है भाई। इन्होंने काफ़ी पिक्चरें लिखी हैं जो भी रिलीज़ नहीं हुई है, वो हो जाएंगी रिलीज़। वो रिलीज़ अटका हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने लिखी है। बट बेहतरीन बंदे, थैंक यू भाई थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच हर्ष भाई, मजा आया भाई बात Same करके, है भाई। है ना। और सुनिए, अब क्या है कि देखिए मैंने अपना एक पॉडकास्ट चैनल खोला है, मैं बड़े सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को बुला रहा हूँ। देखे मैंने दो तो चार। अब आप देख लो आप इन्फ्लुएंशियल है कि नहीं। जो आपने बुलाया उस हिसाब से तो नहीं हूँ। भाई नेक्स्ट एपिसोड उर्फी का है। ठीक है, ठीक है, तो भाई मिलते हैं हम लोग जल्दी Done, पॉडकास्ट में, आप thank you, आइए, brother. ठीक है। और बहुत मजा आया भाई आपकी गाड़ी में। Done, love you. एक मिनट भाई, गन वन हटा लो। सब हटाओ भाई, सब हटाओ और जाओ। सब हटाओ और जाओ। चले भाई। चलिए। तो हर्ष भाई ने मुझे अपनी गाड़ी से निकाल के फेंक दिया है, और मैं आ चुका हूँ अपनी औकात पे, मतलब इस ऑटो में। और हर्ष भाई का शो आ रहा है न्यू एस्केप, भाई ज़रूर देखिए, इट्स सो फन लविंग शो। मैं क्या बताऊँ कि इसमें इतना मज़ा कि भाई आप देखोगे, आप ना वो वाला सब्सक्रिप्शन ले लोगे कि भाई जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आनी चाहिए। तो भाई आई जस्ट वांट कि आप वो देखो, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड हर्ष भाई बहुत ही प्यारे इंसान है, हमने बहुत सारी बातें की, हमने बहुत सारे काम साथ में किया। और आप इस हमारे चैनल को, मेरे चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हम बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ बातें करते रहेंगे, मज़े करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।